दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब दीपावली की सफाई आप कर रहे हैं तो कुछ विशेष चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दीपावली की साफ सफाई इतना ज्यादा महत्व क्यों रखती है। सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि सामान्य सी ये साफ सफाई की विधि होती है जो हम प्रतिदिन अपने घर में करते हैं। उसके पीछे भी एक रहस्य होता है जिसको समझना अति आवश्यक होता है। देखिए, साफ सफाई का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चमका लें, साफ कर लें, बल्कि इसका महत्व ये होता है कि जो आपके घर में कूड़ा कबाड़ की चीजें हैं, यानी कि जो चीजें आपके प्रयोग के लिए सही नहीं है, उनको आप घर से निकाल दें। दिवाली की सफाई का मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि दीपावली की सफाई यदि आप करते समय इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आप भी अपने जीवन में अपने आसपास गौर कीजिएगा कि जो बातें हम कहने जा रहे हैं, यदि ऐसा किसी के घर में है तो निश्चित रूप से दरिद्रता उसके घर में वास करेगी। कमाई चाहे कितनी भी हो, लेकिन दरिद्रता कहीं ना कहीं से प्रवेश उनके घर में कर ही जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, करना ये है आपको कि जब आप दीपावली की सफाई करें तो आप अपनी दीवारों को खूब अच्छे तरीके से साफ करते हैं और घर को साफ करते हैं। जो भी चीजें आप अपने घर की उसको बहुत अच्छे तरीके से चमका लेते हैं। ये करने के साथ साथ आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि यदि आपके घर में खराब बर्तन है, किचन में टूटे हुए बर्तन हैं, तो चाहे वो जितने भी महंगे आपके सेट क्यों ना हो, अगर उनमें क्रैक है या फिर स्टील के बर्तनों में अक्सर दरार आ जाती है, ऐसे बर्तनों को आप बिल्कुल निकाल दें। दोस्तों, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना घर में वास्तु दोष को जन्म देता है। ऐसा दोष कि यदि उस बर्तन में खाना खाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन उसमें खाना खाता है तो चाहे वो कुबेर के समान धनवान भाग्य लिखवा कर आया हो, लेकिन वो भी दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, ये बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो आपको इन बातों की सलाह अवश्य ही देते होंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये बातें आज की नहीं हैं, ये बहुत पहले की बातें हैं और पूर्वजों की बातें हैं। और शास्त्रों की बात करें तो वास्तु शास्त्र में भी लिखा गया है कि जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, चाहे वो कांच के हों या स्टील के हों, अक्सर दरारें आ ही जाती हैं। तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उनको निकालने का सबसे उचित समय यही होता है, यानी कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं उस दौरान अपने घर को चमकाने के अलावा इन चीजों को भी ध्यान से घर से बाहर निकाल दीजिए और इन्हें उपयोग में आज के बाद ना लीजिए। उनको आप घर से निकाल देना ही बेहतर समझिए। अब बारी आती है पूजा के बर्तनों की। देखिए, पूजा के बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। उनकी थाली पूजा की थाली होती है, भगवान के बर्तन होते हैं। तो इसमें देखिए कि जो बर्तन बहुत ज्यादा अंदर से पिचक गए हैं या फिर खराब हो गए हैं या फिर कहीं से उनमें पानी टपकता है, तो ऐसे बर्तनों का उपयोग पूजा के समय तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। यानी कि छिद्र वाले बर्तन जो होते हैं वो पूजा में जब आप उपयोग करते हैं तो दोष उत्पन्न करते हैं और उस दोष के कारण आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो अपने पूजा घर में ध्यान दें कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा दीपक जो कि जलाने के बाद उसमें से तेल टपक रहा है, खराब हो चुका है, तो ऐसे पूजा के बर्तनों का दीपक आपको त्याग कर देना चाहिए। तो सफाई के साथ साथ इन चीजों को यदि ध्यान में नहीं दिया जाता है तो आपके जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहती है। देखिए, एक चीज बता दूं आपको, हम कहते हैं लक्ष्मी का आगमन दीपावली के दिनों में घर में होता है। कैसे होता है लक्ष्मी का आगमन, इस चीज को ध्यान रखें। तो दीपावली की रात कोई धन वर्षा तो दोस्तों होगी नहीं। होता ये है कि आपके घर में पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण इतना प्रबल होता है कि आपके घर में कुछ ऐसी आभा आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, प्राकृतिक शक्तियां जिनको हम कहते हैं, वो आपके ऊपर आकर के, आपके परिवार में आकर के सद्बुद्धि पैदा करती हैं और जिधर आप हाथ लगाते हैं उधर आपको बरकत दिखाई देने लगती है। जो भी कार्य करते हैं आप उनमें आपको उन्नति दिखाई देने लगती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे ही आती है माता लक्ष्मी। कभी भी धन वर्षा नहीं होती है क्योंकि ये कलयुग है। आप भी जानते हैं कि कलयुग में धन वर्षा जैसी कोई चीज संभव ही नहीं है। हम कर्म करते हैं और कर्म करने की प्रेरणा जो है वो हमारे मस्तिष्क
इफेक्ट से आती है और यही है सकारात्मक चीजें। दोस्तों शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि आप भजन सुने, आप मंत्र सुने, आप पूजा करें, क्योंकि उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जब सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तभी घर में माता लक्ष्मी का आगमन संभव है। दूसरी चीज का ध्यान दीजिए, आपके मंदिर में कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें सुराख हो चुका है या फिर उसमें कोई छिद्र है या फिर मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित है, तो वो मूर्ति चाहे जितनी महंगी हो, चाहे किसी धातु की भी हो, आपको उस मूर्ति का त्याग कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखें, कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्ति का मोह व पूजन नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता ये है कि किसी मूर्ति, किसी फोटो से हमें बहुत लगाव होता है और वो मूर्ति खराब हो जाने के बाद हम उसकी पूजा करते रहते हैं, तो संभल जाइए। कभी भी खंडित मूर्ति आपको पूजा में दोष के अलावा कुछ और प्रदान नहीं करेगी। उससे यदि कुछ प्राप्त होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दोष होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप उससे जल प्रवाहित कर सकते हैं या फिर पीपल इत्यादि जो पवित्र पौधे होते हैं उनके नीचे मिट्टी को खोद करके उनमें उनको भर करके ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं, यानी कि श्रद्धा पूर्वक उनका प्रवाह करना ही उचित रहता है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि घर में जितने भी आपके टैप हैं यानी कि जो नल हैं, तो उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर में जब बूंद बूंद करके पानी टपकता है तो आपकी आमदनी के अनुसार आपके खर्चे बहुत अधिक होते हैं और धन घर में टिकता ही नहीं, पानी की तरह ही बह जाता है व्यर्थ के खर्चों में। इसीलिए जल्द से ऐसे नल हैं अगर घर में तो उन्हें ठीक करवा लें। धन जो है पानी की तरह बहने लगता है और वो समाप्त होते देर नहीं लगता। तो इस चीज का ध्यान रखें कि घर में जितने भी नल हैं वो सही दुरुस्त होने चाहिए, उनमें से बूंद बूंद करके पानी टपकना नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप अपने घर की साफ सफाई जो कर रहे हैं वो पूर्ण हो जाने के पश्चात एक बार इन चीजों का ध्यान दें कि आपके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं, उन्हें जरूर ठीक करवा लीजिए। या फिर आपके पलंग या फिर घर में कुर्सियां टूटी हुई हैं, तो ऐसी चीजों को आप या तो हटा दें या तुरंत से ठीक करवा लें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ कहने वाली नहीं है, वास्तविक जीवन में ये आपके ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। ये चीजें आप करके देखिए, खुद आपको फर्क पता लगेगा आपके जीवन में। क्योंकि दोस्तों ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। शास्त्रों में साफ साफ इनके बारे में हर बात उल्लेखित है। और दोस्तों साफ सफाई के लिए भी हमेशा से ही बोला जाता है, तो ये सब चीजें भी साफ सफाई में ही आती हैं। तो आप इन्हें अपना कर खुद देख लीजिए, जीवन में कितना बदलाव आएगा, कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भर जाएगी। हो सकता है कि आपके घर में बहुत समय से जो पलंग है, जो बिस्तर है या फिर जो कुर्सियां हैं वो टूटी हुई हो, खराब हो, तो उनको या तो आप सही करवा लें या उनको आप काम में ना लीजिए और उनको घर से बाहर कर दीजिए इस दीपावली। तो अब आप समझ गए होंगे कि दीपावली में यदि आप घर को चमका रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इन चीजों का ध्यान दें, तभी जाकर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और ये काम करके आप जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान आपको रखना है और लक्ष्मी पूजा करनी है, और सिर्फ दीपावली में ही नहीं ध्यान देना। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की आपको मिलती रहे, आपको कभी तंगी का, कभी गरीबी का जीवन में सामना ना करना पड़े, तो इन चीजों का जीवन भर आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे घरों में कुर्सियां टूटी हुई होती हैं, बहुत सारी चीजें, बिस्तर या फिर बेड टूटे हुए होते हैं और उसमें से आवाज भी आती है जब लोग उस पर बैठते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और इन चीजों से आप बचे और इनका प्रयोग करने से भी आपको बचना चाहिए और इनको या तो ठीक करा लेना चाहिए या घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों तब जाकर के आपका घर दोषों से मुक्त हो पाता है। दीपावली की सफाई में धनतेरस से पहले घर से अवश्य निकाल फेंकें ये चीज, वरना घर में होगा गरीबी और दरिद्रता का वास। माँ लक्ष्मी नहीं करेगी घर में प्रवेश। दोस्तों खुशियों और रोशनी के इस त्योहार दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उनके घर आती है। लेकिन अगर आपके घर में दीपावली के दौरान ये अशुभ वस्तुएं होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपको साल भर धन की कमी बनी रहेगी।
इसीलिए घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी का घर में वास हो। इसीलिए आप सभी दीपावली से पहले, यहाँ तक कि धनतेरस से भी पहले ही अपने घर से ये चीजें अवश्य ही निकाल फेंकें, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और साल भर धन की कोई कमी ना हो। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में गंदगी होती है उस जगह माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए अपने घर में दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम घर से निकालने की जगह उन्हें दोबारा से घर में ही संभाल कर रख लेते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गरीबी आती है, आलस रहता है, बीमारी रहती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी भी प्रवेश नहीं करते। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, घर में गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए, घर में कभी भी पैसों की कमी ना रहे, तो आप धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही बाहर निकाल दें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या है वो चीज जो आपको धनतेरस से पहले ही घर से बाहर कर देनी है। और अगर धनतेरस पर आपने ऐसा नहीं किया है तो कम से कम दिवाली के दिन आप इसे जरूर से अपने घर से बाहर कर दें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बेकार घड़ी। कई बार हम सभी घड़ी खरीदते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी हम उसकी सुंदरता की वजह से उसे अपने घर में रखे रखते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आपके घर में भी कोई बंद घड़ी हो, चाहे वो दीवार की घड़ी हो, चाहे वो हाथ की घड़ी हो, उसे या तो धनतेरस से पहले ही ठीक करा ले या फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि घड़ी आपकी प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक है। इसीलिए घर में बरकत और उन्नति के लिए आप इस दीपावली से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से निकाल फेंकें। हम सभी कई सारे जूते चप्पल खरीदते हैं और कई बार जूते चप्पल तो ऐसे हो जाते हैं कि वो फट ही जाते हैं, इतने पुराने हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने घर से बाहर नहीं फेंकते और उन्हें अपने घर में ही एक कोने में कबाड़ की तरह संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे ही पुराने जूते चप्पल हैं तो उन्हें आप दीपावली के त्योहार से पहले सफाई करते समय अपने घर से बाहर निकालना ना भूलें। दोस्तों, जिन फटे हुए जूते चप्पल को, पुराने जूते चप्पल को आप प्रयोग में नहीं लेते हैं, वो जूते चप्पल आपके घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को लाते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है बर्तन। हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई का। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई में कभी भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। खासकर रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। बर्तन टूट गए हों या फिर चटक गए हों, अगर आपके घर में ऐसे बर्तन है तो आप इन्हें दीपावली से पहले घर से बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, चौथी चीज है खंडित मूर्तियां। कभी भी भूल कर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। ना ही टूटी मूर्तियां और फटी हुई भगवान जी की फोटो को घर में रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जी की जो मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाती है उसमें वो भगवान जी का रूप निकल जाता है और वो केवल मूर्ति रह जाती है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। अगर आपके घर में भी ऐसे भगवान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे तुरंत ही आप अपने घर से निकाल दें। अधिकतर लोग दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की नई मूर्तियां लेकर आते हैं, लेकिन जो पुरानी मूर्तियां हैं उन्हें विसर्जित करने के स्थान पर अपने घर पर ही संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो भगवान जी की उन सभी मूर्तियों को आप इस दीपावली से पहले ही अपने घर से बाहर निकाल दें। आप भगवान की इन तस्वीरों को या फिर मूर्तियों को या तो शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर आएं या फिर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। माना जाता है कि घर में अगर खंडित मूर्तियां या तस्वीर हो तो इससे घर में दुर्भाग्य आता है और दोष भी लगता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपावली की पूजा में मंदिर की अच्छे से सफाई करके ही पूजा करें, तभी देवी लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिल पाएगी। दोस्तों, अगली चीज है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। अक्सर लोग टीवी, सीडी प्लेयर, फ्रिज आदि खराब होने के बाद भी उसे अपने घर से बाहर निकाल कर नहीं फेंकते हैं, वो उसे घर में ही किसी कोने में रख देते हैं। मगर वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर होता है। साथ ही जीवन में तरक्की के रास्तों में भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आपके घर में भी कोई भी छोटा बड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो तो या तो उसे दीपावली से पहले ठीक करा ले या फिर उसे घर से बाहर निकाल फेंके। दोस्तों, अगली चीज है टूटा हुआ फर्नीचर। अगर आपके घर में कोई फर्नीचर टूट गया है तो उसकी दीपावली से पहले मरम्मत जरूर से करा लें। अगर ठीक नहीं हो सकता है तो उसे घर से बाहर निकाल दें। वैवाहिक
वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं है तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए इस दीपावली से पहले आप अपने घर के फर्नीचर को ठीक करा लें। यदि ठीक नहीं हो सकता है तो उसे अवश्य ही घर से बाहर निकाल फेंकें दोस्तों, और दूसरा घर से खरीद लाएं, नहीं तो पारिवारिक जीवन में कलह और अशांति बनी रहेगी, और जहां अशांति और कलह होती है वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगली चीज है झाड़ू। घर में टूटा हुआ झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ना ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके घर में झाड़ू टूट गया है तो दीपावली से अच्छा और कोई मौका नहीं है इसे बदलने का। तो आप इस दीपावली नई झाड़ू ले आए और पुराना घर से बाहर कर दें। नई झाड़ू जब आप लेकर आए इस दीपावली तो उस पर आप सफेद रंग का धागा जरूर से बांध लें पीछे झाड़ू के हैंडल पर, और इसका भी आप पूजन करें रोली और चावल से, और उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल में घर में ले सकते हैं। तो ये है वो चीजें दोस्तों जो आपको अपने घर से धनतेरस से पहले ही निकाल देनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने धनतेरस पर ये काम नहीं किया है तो आप कम से कम दीपावली के दिन इसे कर सकते हैं। इन चीजों को घर से बाहर जरूर से कर दें। आइए अब जानते हैं कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी वो एक खास चीज है जो जरूर खा लेनी चाहिए दोस्तों, और वो है केला। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन केले का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस के दिन अगर आप केला खाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ स्वास्थ्य भी आता है, और दोस्तों इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, और भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं ये तो सभी को पता है। अगर उन्हें आप प्रश्न कर लें तो वो आपके सभी विघ्न हर लेंगे। इसीलिए आपको इस दिन केला जरूर से खा लेना चाहिए। वहीं दोस्तों दीपावली के दिन गन्ने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आपने देखा होगा दीपावली पर मुख्य द्वार के दोनों ओर गन्ने लगाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि गन्ने माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। अगर आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों ओर गन्ने लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर दीपावली के दिन प्रवेश करेगी। इसी के साथ आपको दीपावली के दिन गन्ना खाना भी जरूर चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि क्या वो चीज है जो दीपावली और धनतेरस के दिन खाने की भूल आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों दीपावली का जो ये 5 दिनों का त्योहार होता है, इन दिनों में बस ये छोटा सा काम आप कर लें। आपको बस ध्यान रखना है कि मांस मदिरा का सेवन आपको दीपावली के दिनों में नहीं करना चाहिए। दीपावली के अवसर पर आपको मांस मदिरा, वैसे तो आपको लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना है, खासकर मांस मदिरा का आप जरूर से ध्यान रखें। गाय को केला इस दिन आप जरूर से खिलाएं। इस दिन आप गाय को रोटी खिलाएं, रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं, और साथ ही गाय को केला खिलाइए। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी आपको मिलती है। दोस्तों अगर आप गाय को रोटी के साथ गुड़ खिला रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि गाय बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। खड़ी अवस्था में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। और दोस्तों वैसे बहुत से लोग गर्मियों में भी गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं, तो आपको बता दूं कि गर्मियों में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों इस दिन काले रंग के वस्त्र तो गलती से भी ना पहने, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। काला रंग अशुभ माना जाता है और पूजा पाठ के शुभ मौके पर काले रंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो ही बेहतर है। वहीं दोस्तों रंग बिरंगे नए धुले हुए साफ वस्त्र आप कोई भी रंग के पहन सकते हैं, बस काला रंग ना हो, चटक काला नहीं होना चाहिए। कई बार आजकल मल्टी कलर का फैशन है, थोड़ा बहुत काला रंग होता है आपकी ड्रेस में तो वो चलेगा, लेकिन पूरे तरीके से काला रंग है तो वो आपको नहीं पहनना चाहिए कपड़ों में। इसके अलावा रंग बिरंगे कपड़े पहनिए और इस बात का ख्याल रखें कि नए धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए, और कपड़े आपके कहीं से भी फटे हुए या फिर थोड़ी बहुत सिलाई उनकी उधड़ी हुई है तो उन्हें ठीक करवा के ही आप पहनिए। तो इस दिन आपको साफ और शुद्ध वस्त्र ही पहनने चाहिए। धनतेरस की रात यम के नाम का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। यम का दीपक घर में अकाल मृत्यु से बचने के लिए लगाया जाता है। परिवार की सुख शांति के लिए अकाल मृत्यु ना हो घर में, इसके लिए आपको रात के समय यम के नाम का दीपक लगाना चाहिए, और इस दीपक में आपको कौड़ी और सिक्का जरूर से डालना चाहिए। दोस्तों 1 रुपए का सिक्का और 1 कौड़ी आप इसके अंदर जरूर से डाल लीजिए। दोस्तों धनतेरस और दीपावली की रात ये छोटा सा उपाय आपको माला माल बना सकता है। कौन सा है वो उपाय, चलिए जान लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि तुलसी में आपको जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर डालना है और दीपक में 1 कपूर डाल करके और साथ ही 1 सुपारी और 1 का सिक्का डालकर वो दीपक आपको तुलसी के पास रख देना है। बस ये छोटा सा काम कर दीजिए और देखिए दोस्तों किस तरीके से आपके घर में पूरा वर्ष धन की बरकत होगी, क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और रात के समय आपके घर में प्रवेश जरूर करेगी।
तो आप दीपावली की रात में तुलसी में ये एक छोटा सा काम जरूर से कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।